नमस्ते। आज हम एक महान राजा, एक बहादुर योद्धा की कहानी सुनेंगे, जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है। सिकंदर का जन्म पेला, मैसेडोनिया में हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप द्वितीय एक बहुत अच्छे राजा थे। उनकी मां ओलंपियास बहुत समझदार और होशियार थीं। सिकंदर का बचपन राजमहल में बीता। वो बहुत तेज, होशियार और बहादुर बच्चे थे। क्या आपको पता है, कहते हैं कि सिकंदर ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक जंगली घोड़े को काबू में कर लिया था। सिकंदर को उनके गुरु अरस्तु ने पढ़ाया। अरस्तु बहुत बड़े ज्ञानी और विद्वान थे। उन्होंने सिकंदर को दर्शन, राजनीति, विज्ञान और कला सिखाई। सिकंदर जल्दी ही सब कुछ सीख गए। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी, वो सब कुछ याद रख लेते थे। सिकंदर को होमर की कविता इलियड बहुत पसंद थी। वो एक अच्छे योद्धा के साथ साथ एक अच्छे राजा भी बनना चाहते थे। 20 साल की उम्र में सिकंदर मैसेडोनिया के राजा बने और अपनी प्रजा का ध्यान रखा। उन्होंने अपने पिता के अधूरे काम पूरे करने का फैसला किया। सिकंदर बहुत आगे की सोचने वाले और युद्ध में बहुत होशियार थे। उनकी सेना अच्छी तरह से ट्रेंड थी और हमेशा तैयार रहती थी। उन्होंने पर्शिया के राजा डेरियस तृतीय को ग्रैनिकस नदी के पास हराया। इस जीत से उनका हौसला बढ़ा और वो आगे बढ़ते गए। इस तरह वो जीतते गए और अपना राज्य बढ़ाते गए और इतिहास में अपना नाम बनाया। गौगा मेला का युद्ध सिकंदर के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था। यह युद्ध उसके और पूरी दुनिया के लिए बहुत खास था। इस युद्ध ने उसके राज्य को बड़ा किया और उसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। यह युद्ध डेरियस तृतीय और सिकंदर के बीच 321 ईसा पूर्व में हुआ था। डेरियस तृतीय, जो पर्शिया का राजा था, अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ आया। उसकी सेना सिकंदर की सेना से कई गुना बड़ी थी। सिकंदर की सेना छोटी थी, लेकिन वो युद्ध की योजना बनाने में डेरियस से बहुत आगे थे। सिकंदर ने अपने सैनिकों को अच्छी तरह ट्रेंड किया था और उन्हें ऐसी युद्ध रणनीति सिखाई थी जो डेरियस नहीं जानता था। उसने अपने सैनिकों को इस तरह बिठाया कि वे हर तरफ से दुश्मन पर हमला कर सके। उन्होंने अपनी सेना को ऐसी जगह रखा जहां से वो आसानी से हमला कर सके। युद्ध में सिकंदर ने अपनी सेना को ऐसे चलाया जैसे कोई शतरंज खेल रहा हो। हर सैनिक अपनी जगह पर था और अपना काम जानता था। इस युद्ध में सिकंदर जीत गया और डेरियस को भागना पड़ा। डेरियस की सेना हार गई और उसके सैनिक भाग गए। सिकंदर की यह जीत बहुत मशहूर हो गई। इस जीत से सिकंदर एशिया का राजा बन गया। इस जीत से न सिर्फ उसका राज्य बड़ा हुआ, बल्कि उसका नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया। सिकंदर का यह युद्ध और उसकी जीत आज भी युद्ध की योजना और बहादुरी की मिसाल है। सिकंदर सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अच्छा राजा भी थे। उन्होंने जीते हुए इलाकों में अपनी संस्कृति नहीं थोपी। वो वहां के रीति रिवाजों का सम्मान करते थे और उन्हें बढ़ावा देते थे। उन्होंने नए शहर बसाए और उनका नाम अपने नाम पर रखा। सिकंदर ने व्यापार को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच संबंध बनाए। उनके राज में ग्रीक संस्कृति एशिया के दूर दूर तक फैल गई। 32 साल की छोटी उम्र में ही सिकंदर की मृत्यु हो गई, लेकिन इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जो किया वो कमाल का है। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था, जो उस समय के किसी भी राजा के राज्य से बड़ा था। लेकिन मरने के बाद भी वो एक महान विजेता, राजा और रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी यात्राओं ने न सिर्फ नक्शे बदले, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को भी जोड़ा। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाया, जिससे ज्ञान, कला और विज्ञान का लेन देन हुआ। उनका राज्य तो बंट गया, लेकिन उनके विचार, उनके नियम और उनका नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिखा गया। उनके सेनापतियों ने उनके राज्य को बांट लिया, लेकिन उनकी सिखलाई और उनके बनाए शहर आज भी हैं। सिकंदरिया, जो आज मिस्र का एक बड़ा शहर है, उनकी महानता की एक जीती जागती मिसाल है। सिकंदर ने दुनिया बदल दी। उनकी यात्राओं ने न सिर्फ नक्शे बदले, बल्कि अलग अलग संस्कृतियों को भी जोड़ा। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाया, जिससे ज्ञान, कला और विज्ञान का लेन देन हुआ। उन्होंने दिखाया कि हिम्मत, अक्ल और मजबूत इरादे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी सेना ने कई युद्ध लड़े और जीते, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत उनके विचारों और आदर्शों की थी।
उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नेता वो होता है जो अपने लोगों को प्रेरित करे और उन्हें एक अच्छे भविष्य की ओर ले जाए। आज भी उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है और हमें अपने सपने पूरे करने के लिए कहती है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है अगर हमारे पास हिम्मत, अक्ल और मजबूत इरादा हो। सिकंदर की विरासत आज भी जिंदा है और वो हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन में महान बन सकते हैं। सिकंदर की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हिम्मत और डटे रहना। सिकंदर ने हमें सिखाया कि अगर हम अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो हम जरूर कामयाब होंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। पढ़ाई की ताकत। सिकंदर एक महान योद्धा होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी थे। पढ़ाई हमें सही फैसले लेने और कामयाब होने में मदद करती है और हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है। सबको साथ लेकर चलना और इज्जत देना। सिकंदर ने हमें अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मान करना सिखाया, जो आज भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर महान की कहानी। एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से इतिहास में अपना नाम लिखवा लिया, जो हमें हिम्मत, ज्ञान और सबको साथ लेकर चलने का संदेश देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में भी धैर्य और हिम्मत से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। सिकंदर की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहेगी। उनके जीवन के हर हिस्से में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। क्या आप जानते हैं, सिकंदर के जीवन पर कई फिल्में और सीरियल भी बने हैं जो उनकी बहादुरी की कहानी को पूरी दुनिया में मशहूर करते हैं। इन फिल्मों और सीरियल ने उनकी कहानी को और भी जिंदा बना दिया है, जिससे नई पीढ़ी भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, जो उनकी बहादुरी की कहानी को पूरी दुनिया में मशहूर करते हैं। उनकी योजनाएं और राज करने के तरीके की चर्चा आज भी होती है और लोग उनकी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं। आज भी दुनिया भर में लोग उनकी बहादुरी, योजनाओं और राज करने के तरीकों को सुनकर हैरान होते हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे एक इंसान अपने पक्के इरादे और हिम्मत से दुनिया बदल सकता है। शुक्रिया।